हम सबका संकल्प महान, हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। ऑनलाइन इस प्रसारण से आनंदित हो रहे एवं यहाँ बैठे हुए सभी अध्यात्म पिपासु ब्रह्म विद्या विहंगम योग परिवार के सदस्यगण सब एक दूसरे के उत्साह वर्धन में तालियों की गड़गड़ाहट करें। हम सबका संकल्प महान, सर्वेद महामंदिर निर्माण। हम सबों के परमाराध्य अमर हिमालय योगी अनंत श्री सद्गुरुदेव भगवान की पावन 68वीं पुण्यतिथि की यह पुण्य बेला है। महापुरुषों का, सद्गुरुदेव का आविर्भाव होता है। जब वह सत्ता विशेष कार्य के लिए इस धराधाम पर आती है, जगजीवों को भवतपित जीवों को अमृत का उपदेश करती है। ईश्वर का दूत संदेशी बनकर सद्गुरु की सत्ता इस धराधाम पर आती है, इस धराधाम पर आती है। ईश्वरीय ज्ञान के प्रकाश के लिए वो स्वयं के लिए नहीं आते, वे जगजीवों के कल्याण के लिए सहज करुणा करते हैं, करुणा करते हैं महापुरुष। पावन पुण्यतिथि मृत्यु के रहस्य का आध्यात्मिक संकेत करती है। मृत्यु क्या है? योगी, विहंगम योगी मृत्यु को जीत लेता है और अमरत्व का अनुभव कर लेता है, अमरत्व का अनुभव कर लेता है। वेद में ऋषि कहते हैं कि मृत्यु के बढ़ते चरण को, मृत्यु के बढ़ते चरण को अपने जीवन से परे ढकेल दो। मृत्यु का अतिक्रमण कर लो, मृत्यु से परे पदार्थों का अनुभव कर लो, प्रकृति से परे की छलांग लगा लो। सद्गुरु ऐसा कहते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सद्गुरुदेव ने
योग मुद्रा में स्थित होकर, योग मुद्रा में बैठकर अपने शरीर का स्वतंत्र त्याग किया। कहा आज विश्व के वैज्ञानिक बुद्धिजीवी चिंतक विचारक होते तो देखते भारत का योगी किस प्रकार योग मुद्रा में बैठकर अपने भौतिक शरीर का स्वतंत्र त्याग करता है, स्वतंत्र त्याग करता है। इतनी ही बात नहीं है, केवल शरीर का त्याग ही नहीं करता, अपने भावों को अपने मंडल से प्रकट करता है, भविष्य का वर्णन करता है। योग की कितनी ऊंची भूमि है ये। ज्ञान का यह कौन सा विशुद्ध धरातल है, शुद्धतम धरातल है। हमारे अमर सद्गुरुदेव ने साधना की अतल गहराई में पहुंचकर, साधना की अतल गहराई में पहुंचकर अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त कर लिया, अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर को प्राप्त कर लिया। स्वर्वेद महामंदिर निर्माण के साथ ही हम सबों को सद्गुरुदेव भगवान की 135 फीट से भी ऊंची दिव्य भव्य प्रतिमा यहाँ स्थापित करनी है। स्टैचू ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की मूर्ति अगर कहीं है तो उसकी आकृति सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज में दिखती है, विहंगम योग के प्रणेता में दिखती है। आध्यात्मिकता की मूर्ति, स्टैचू ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की मूर्ति, सद्गुरुदेव की भव्य मूर्ति का निर्माण हम सबों को प्रारंभ कर देना है, प्रारंभ कर देना है। प्रकृति से लेकर परमात्मा पर्यंत, परमाणु के ज्ञान से लेकर असीम आनंद के ज्ञान का अद्भुत वर्णन सद्गुरुदेव की साधना से सहज प्रकट है। जिस महान सत्ता ने स्व इच्छा से योग मुद्रा में स्थित होकर अपने भौतिक शरीर का परित्याग किया और क्या कहा, योगी वही है, योगी वही है जो जब चाहे शरीर से निकल जाए, शरीर छोड़कर भी अपने भावों को प्रकट करता हो, जो मृत्यु को जीत लेता हो, वह योगी कहलाता है। मृत्यु क्या है? सब निश्चित है कि मृत्यु निश्चित है, ऐसा सब समझते हैं, लेकिन निश्चिंत नहीं है। मृत्यु निश्चित है ऐसा सब जानते हैं, लेकिन मृत्यु से निश्चिंत नहीं है। जब मृत्यु निश्चित है, जिसका आज जन्म हुआ है कल ही मरेगा वो, जब मृत्यु निश्चित है तो कैसे एक योगी निश्चिंत हो सकता है?
कैसे कैसे एक योगी निश्चिंत हो सकता है, निश्चिंत होकर मृत्यु का भी अतिक्रमण कर सकता है, ये सद्गुरुदेव ने इसे प्रत्यक्ष कर दिखाया। महर्षि पतंजलि ने 5 क्लेशों का वर्णन किया है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और एक क्लेश है अभिनिवेश, जो मृत्यु का भय बताता है। क्लेश उन्हें कहते हैं जो दुख उत्पन्न करते हैं। क्लेश उन्हें कहा जाता है जिनसे दुख उत्पन्न हो रहा है, और दुखों से हम सर्वथा बचना चाहते हैं, दुखों से हम सर्वथा बचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, इसीलिए हम भी दुख से बचना चाहते हैं। क्यों हम दुख से बचना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि परमात्मा में दुख नहीं है, इसीलिए हम दुख से बचना चाहते हैं। दुःखादुद्विजते सर्वः सर्वस्य सुखमीप्सितम्। क्लेश वे हैं जिनसे दुख उत्पन्न हो रहा है। प्रथम अविद्या का कहा है क्लेश, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, एक क्लेश अभिनिवेश है जो मृत्यु का भय है। चित्त में वो संस्कार दबे भरे पड़े हैं। जब भी प्राणों पर संकट आता है, सभी प्राण वाले प्राणों की रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं, तत्क्षण ही तत्पर हो जाते हैं। जब भी प्राणों पर संकट आता है, छोटे से छोटे शरीर वाला हो, बड़े से बड़े शरीर वाला, कोई भी प्राणी प्राण वाला प्राणों पर आए संकट को दूर करना चाहता है। क्यों चाहता है प्राणों पर आए संकट को दूर करना? क्योंकि प्राणों के छूटने का क्या भय है, प्राणों के छूटने का क्या भय है उसको पता है। पूर्व में अनेकों बार उसका प्राण छूट चुका है। पूर्व में अनंत अनंत बार जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। अनंत अनंत बार जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। ये सारे संस्कार सूक्ष्म रूप से हमारे चित्त में स्थित हैं, और जब भी वैसा अवसर आता वे संस्कार उभर कर सामने आ जाते हैं।
प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदार। उदार के रूप में वे सारे संस्कार आ जाते हैं। यह जो भय है मृत्यु का, ये सूक्ष्म रूप से हमारे चित्त में स्थित है। निश्चित तो है मृत्यु, लेकिन निश्चिंत ब्रह्म विद्या का पथिक ही हो पाता है। योग पथ का अनुगामी ही मृत्यु से निश्चिंत हो जाता है। नहीं तो प्रकृति चक्र के प्रबल वेग में उसकी शक्तियां स्थिर नहीं रह पाती। सद्गुरुदेव का संपूर्ण जीवन पूरी मानवता को एक दिव्य संदेश दे रहा है। जीवन को ठीक ठीक समझना चाहते हैं, जीवन है क्या इसका अनुभव करना चाहते हैं, तो ब्रह्म विद्या के पथ में आना होगा। स्वर वेद के स्वरों के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाना ही होगा, आगे बढ़ाना ही होगा। और जीवन को ठीक ठीक समझ लिया, जीवन को ठीक ठीक जान लिया, वास्तविक रूप से जीवन है क्या इसका अनुभव कर लिया, क्योंकि जीवन का आधार परमात्मा है और कोई नहीं। जीवन का आधार केवल और केवल परमात्मा है। जीवन को ठीक ठीक जान लिया, इसका अर्थ है परम सत्य का अन्वेषण कर लिया, इसका अर्थ है मृत्यु को जीत लिया, इसका अर्थ है मृत्यु को जीत लिया, मृत्यु को जीत लिया। जीवन को समझा नहीं, जीवन को जाना नहीं, इसलिए मृत्यु दुखदाई लगती है। क्योंकि है क्या जीवन, केवल शरीर की पुष्टि और इंद्रियों की तृप्ति हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता। जीवन का आधार परमात्मा है। जब आत्मिक चेतना का विकास होता है, हम अणु चेतना हैं। हम सीमित हैं। 16 सूर्यों का प्रकाश आत्मा में है और परमात्मा में अनंत अनंत सूर्य भी उसके सामने लज्जित हो जाते हैं, उसके सामने लज्जित हो जाते हैं। हजारों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो जाएं, परमात्मा के प्रकाश की तनिक भी बराबरी नहीं कर सकते, तनिक भी बराबरी नहीं कर सकते। प्रलय में घनघोर अंधेरा है, प्रलय में सूर्य थोड़ी है वहां पर। सृष्टि चली गई प्रलय में, सुप्तावस्था में सब पड़े हैं। कैसा अंधेरा है प्रलय में। सब ग्रह मंडल तारा मंडल है नहीं कोई। अंधेरे से आच्छादित अंधेरा, तमस से आच्छादित तमस है, तमस से आच्छादित तमस। उस अंधेरे से आच्छादित अंधेरे में, उस तमस से आच्छादित तमस में वह पूर्ण परमात्मा अपने परम पूर्ण प्रकाश से सदैव विद्यमान है, सदैव विद्यमान है।
था वो है और वो रहेगा।